यो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप तुम सब लोग अच्छे होगे। बाकी मुझे नहीं पता तुम इस वीडियो को कब देख रहे होगे कि करंटली द टाइम इज या 1:15 और वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ऑल दो ये 1 घंटा पहले आए थे। मैं ऑलमोस्ट सोने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने देखा। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ पिछले चैप्टर में क्या कुछ हुआ था। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बैटल रॉयल चल रहा है, जहां पर रॉक्स आ चुका है। रॉक्स ने अपनी वाइफ एरिस और टीच को लुलुशिया भेज दिया है। फिर उसके बाद वो अपना ऑरा फार्म करता है। ऑरा फार्म करने के बाद वो गार्लिंग फिगरलैंड को डिफीट कर देता है और बाद में हमें दिखता है कि रॉक्स, व्हाइट बियर्ड एंड काइडो तीनों मिलके भिड़ने वाले होते हैं ईमू से, जो सैटर्न की बॉडी को पोजेस कर चुका है। तो आई होप तुमने वहां तक देखा होगा। वन पीस की बहुत सारी वीडियोस फ्लोट हो रही हैं इंटरनेट पे, और इसके अलावा मैं भी कवर करूंगा। लेकिन अभी लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉइलर एंजॉय करते हैं। सबसे पहले हम कवर स्टोरी देखते हैं। कवर स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि लूफी इज डूइंग अ पार्क कवर विद सम मंकीज। तो भाई लूफी वही अपने मंकीज के साथ इधर उधर चल रहा है। ईमू कॉल्स रॉक्स डेबी जोन्स, बट रॉक्स रिप्लाई दैट ही इज नॉट दैट गाय। डेबी जोन्स, तुम सोच सकते हो, जिसके बारे में हमें इतना ज्यादा बार बता रखा है कि भाई डेबी जोन्स नाम का कोई बंदा था, डेबी जोन्स नाम का कोई बंदा था। अब ईमू, मुझे तो ऐसा लगता है कि कैजुअली तो किसी को बोलेगा ही नहीं डेबी जोन्स। तो हो सकता है कि रॉक्स डायरेक्टली कनेक्टेड हो डेबी जोन्स से। हाँ, लीनिएज के अलावा भी कनेक्टेड हो सकता है वो उससे मिला हो, क्योंकि इन माय ओपिनियन डेबी जोन्स वाज अ बकिनियर लाइक जॉय बॉय। तो हो सकता है कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। इंस्टेड उनकी लिनेज के अलावा बोल रहा हूं मैं ये चीज रॉक्स। बट आई एग्री दैट व्हाट इज प्रॉमिस्ड मस्ट बी फुलफिल्ड। तो भाई जो भी उसने प्रॉमिस किया है वो फुलफिल होना चाहिए। तो यहां से बात साफ हो जाती है कि जरूर वो दोनों आपस में एक साथ मिले होंगे। वो दोनों दोस्त होंगे, कहीं ना कहीं वो जानता होगा उन्हें। और कुछ चीजें प्रॉमिस कर रखी हैं। जैसे हमने देखा है कि रॉक्स ने भी इमू के चैम्बर में गया था, उससे प्रॉमिस वगैरह लिया था कि भाई मैं वापस आऊंगा और वापस आकर हम बात करेंगे। वहां पे ऑरा फार्मिंग वाला सीन तुम्हें पता होगा, आई गेस 2-3 चैप्टर पहले ही था वो, जो बहुत ज्यादा चला था। उसके बाद भाई आगे बात करते हैं। बिग मॉम जॉइन्स द ट्रियो इन द बैटल। तो भाई बिग मॉम ने ज्वाइन कर लिया है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम एक तरफ देख के देखो, एक तरफ है रॉक्स डी जिबेक, स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ हिज जनरेशन। उसके बाद है एडवर्ड न्यूगेट या वाइट बियर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन अपकमिंग जनरेशन। उसके बाद है काइडो, द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर। और उसके बाद हमारे पास एक और योंको आ जाती है, दैट्स बिग मॉम, जो अपने प्राइम के अंदर थी उस टाइम पर। तो भाई अब चीजें बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, फिर हम और चीजों पर देखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि दे अटैक टुगेदर, द सीन चेंजेस। तो ठीक है, सब एक साथ अटैक करते हैं, उसके बाद सीन चेंज होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं रॉजर पायरेट्स और रॉक्स के पायरेट्स आपस में क्लैश कर रहे हैं। वही है, लड़ाई चल रही है। इतना ज्यादा केओस है गॉड वैली के अंदर कि क्या चीजें हो रही है किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ हम देखें तो इतनी बड़ी फाइट चल रही है, दूसरी तरफ हम देखें तो रॉजर और रॉक्स के पायरेट्स भी आपस में भिड़े हुए हैं। वहां से गार्ड भी भिड़ा हुआ है। तो भाई बहुत जबरदस्त चल रहा है अभी गॉड वैली। और जो भी लोग यार फॉलो नहीं कर रहे, मुझे तो उनके लिए सॉरी फील होता है कि यार तुम क्यों नहीं देख रहे हो गॉड वैली को। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्ब एंड रॉजर जॉइंस अगेंस्ट ईमू, जेबेक एंड स्टॉप 3 ऑल अटैक टुगेदर। भाई शिट। भाई गार्ब और रॉजर दोनों ने ज्वाइन कर लिया है किसको? जेबेक को। और जेबेक के साथ अभी कौन कौन खड़े हैं? व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम। टॉप 3 जेबेक के पास है, खुद जेबेक है, और उसके साथ साथ गार्ब भी है, और कि रॉजर भी है। और सब ने एक साथ अटैक कर दिया है किसके ऊपर? ईमू के ऊपर। भाई तगड़ा पैनल लगेगा वो, तगड़ा पैनल। सोच के देखो, सारे गोटेड कैरेक्टर एक लाइन के अंदर, और किससे भिड़ रहे हैं? ईमू से। ईमू इज द वर्ल्ड। भाई वो पूरी की पूरी दुनिया है। तो तुम सोच के देख सकते हो कितना तगड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे यही लिखा हुआ है, देयर इज एन एपिक डबल स्प्लिट पेज with Rocks, Roger, Garb,
वाइट बियर्ड, काइडो एंड बिग मॉम अटैकिंग ईमू ऑल टुगेदर। तो भाई ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, हम सबको पता है ये सारे कितने बड़े बड़े बिग शॉट हैं। तो भाई ये सारे ओल्ड लेजेंड्स एक पैनल में आते हैं और वो किससे लड़ रहे हैं, दैट्स नन अदर देन ईमू हिमसेल्फ। तो भाई वन पीस इन माय ओपिनियन जस्ट ड्रॉप वन ऑफ द बैंगर डबल स्प्लिट पेजेस, या फिर जो ड्रॉप करने वाला है स्पॉइलर ही इतना जबरदस्त है, तो तुम सोच के देख लो कि जब ये निकलेगा तो ये कितना जबरदस्त होने वाला है। इवन दैट मैसिव अटैक ईमू रिकवर्स, शिट भाई, इतना तगड़ा अटैक होने के बाद भी इमो जो है वो रिकवर कर जाती है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ चीट कोड तो होगा अगली के पास या अगले के पास। तो इमो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो इतने सारे लेजेंड से एक वार लेने के बाद भी रिकवर कर जाती है। और मैं बता दूं सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तुम गार्लिंग को ही ले लो, गार्लिंग जब रॉक्स के आगे आया था, रॉक्स ने एक ही शॉट में उसकी भुस्सी भर दी थी। और गार्लिंग फिगरलैंड कौन है, होली नाइट्स का कैप्टन। उसके बाद गार्ब को हम देखें तो गार्ब भी अपने प्राइम में था उस टाइम, रॉजर भी ऑलमोस्ट अपने प्राइम में पहुंच ही गया था। ऑलमोस्ट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने उसके बाद उसकी मूछें देखी थी पिछले एक फ्लैशबैक में जब उसे शैंक्स मिलता है। बाकी मुझे नहीं पता कि ओडा सेंसे कैसे इस चीज को हमें दिखाएंगे। और सारे एक साथ आने के बाद भी अटैक करते हैं तब भी कुछ नहीं होता। तो सोच के देखो कितने तगड़े लेवल पे कितना तगड़ा विलन होगा ईमू। द चैप्टर एंडेड विद ईमू यूजिंग डोमी रिवर्स ऑन रॉक्स एंड ऑर्डरिंग टू किल हिज फैमिली। नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। अब इस फाइनल लाइन पे ना बातचीत करनी बनती है। हमें पता चलता है कि ईमू ने रॉक्स को अपने अंडर में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया, डोमी रिवर्स यूज कर लिया है, जिसकी वजह से अब वो उसकी बॉडी पे काबू कर सकती है। जिसकी वजह से और अब उसने ऑर्डर कर दिया कि रॉक्स की फैमिली को जान से मार दो। अब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, हमें पहले बताया गया था ना कि रॉक्स को हराने के लिए रॉजर और गार्ब एक साथ आए थे। तो अब हमें पता चलता है कि भाई रॉजर और गार्ब एक साथ रॉक्स को हराने के लिए नहीं आए थे, वो ईमू को हराने आए थे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं टीच को बचा रहे होंगे, वो सक्सेसफुल भी हो जाते होंगे, क्योंकि हमने आगे जाके देखा है कि व्हाइट बियर्ड के क्रू के अंदर टीच ज्वाइन होता है, उसकी मॉम का कोई अता पता नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है इस सारे केस के अंदर जो भी ब्लैक बियर्ड की मॉम होगी वो फंस जाएंगी और वो किसी तरीके से मर जाएंगी, जहां पे टीच अकेला रह जाएगा और फिर वो ये सारी चीजें सॉल्व करेगा। बाकी एक नंबर का चैप्टर है भाई। जब भी चैप्टर आएगा तो चैप्टर के आते ही मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा ताकि हम डिटेल में डिस्कशन कर सकें कि क्या कुछ चीजें हैं। बाकी तुम बता सकते हो तुम्हें वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ऐसा कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम चाहते हो तो। बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन दिस साइड साइल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो थोड़ी हड़बड़ी में बनी है, तो ये मत बोलना कि यार ये पीछे क्यूआर कोड क्यों लगा हुआ है या फिर